गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग महाराष्ट्र और आरआरबी द्वारा जो पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज्य हमारा आज का क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, आज का टॉपिक है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल ये हो गया 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसका है 11.23 करोड़ है। इसका जनसंख्या 11.23 करोड़ है। और पुरुष इसमें कितना है? 5.82 है। 5.82 करोड़ है। महिला 5.41 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 365 व्यक्ति निवास करते हैं। लिंगानुपात देख लेते हैं। यहाँ का जो है 929 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष में 929 महिलाएं हैं यहाँ पे। साक्षरता यहाँ पे कितना है? 82.3%। 82.3% है। और पुरुष कितना है यहाँ पे? 88.4% है। इसका पुरुष इसमें कितना है? 88.4% है। महिला कितना है? 75.9% है। महिला कितना है यहाँ पे? 75.9%। मुख्य भाषा यहाँ का क्या है? आपका ये हो गया मराठी। प्रमुख भाषा यहाँ का क्या है? मराठी है। प्रमुख त्योहार है शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी। यहाँ का प्रमुख त्योहार हो गया। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? यहाँ का गौर है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गौर और राजकीय पक्षी धूसर बनमुर्गी। धूसर बनमुर्गी यहाँ की राजकीय पक्षी होगी। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राज्य दिवस 1 मई को राज्य दिवस मनाया जाता है। और जिला यहाँ पे कितना? 36 जिले हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। और विधान मंडल यहाँ पे द्विसदनात्मक है। विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पे द्विसदनात्मक विधान मंडल है। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना? 288 है। सॉरी, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 288। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ से 48 चुने जाते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 19 है। पर्यटक के स्थल में अजंता। पर्यटक स्थल में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया अजंता, हो गया एलोरा की गुफा है, हो गया एलोरा, एलिफेंटा, कल्हेरी की गुफाएं। ये सब अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की और कन्हेरी की गुफाएं। महाबलेश्वर, पालघाट पर्वत केंद्र, नासिक, शिरडी का साईं बाबा हो गया। उसके बाद है तंसा अभयारण्य थाने में। बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में। बोरीवाली जो है राष्ट्रीय उद्यान मुंबई। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंटर्स जो है मुंबई में। सेंसर्स जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स कहाँ है? मुंबई में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट का मुंबई में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक। जो है जो मुद्रा जो है करेंसी है वो कहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है? नासिक रोड मुंबई में। ठीक है, नासिक रोड मुंबई, नासिक रोड पुणे। ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में। ठीक है, यहाँ का जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान। और प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। मुंबई को 7 टापुओं का नगर बोला जाता है। मुंबई को क्या बोला जाता है? 7 टापुओं का नगर बोला जाता है। वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदल के मुंबई था। पहले 1995 से पहले मुंबई का नाम क्या था? बम्बई। और उसके बाद बम्बई का नाम बदल के मुंबई कर दिया गया 1995 में। मुंबई बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सांताक्रूज मुंबई में। सांताक्रूज कहाँ पे? मुंबई में। सांताक्रूज मुंबई में है। सांताक्रूज कहाँ पे है? सांताक्रूज मुंबई में। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांताक्रूज।
जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ का मुंबई, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई हो गया। और सबसे छोटा जिला है यहाँ का सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग यहाँ का सबसे छोटा जिला है जनसंख्या में। क्षेत्रफल में आप देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है अहमदनगर। अहमदनगर यहाँ का सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है मुंबई नगर। मुंबई नगर जो है वहाँ के क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, अहमदनगर बड़ा है क्षेत्रफल में। सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट एवं पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं मुंबई में स्थित है। ये जो सह्याद्री हो गया, सतपुड़ा हुआ, बालाघाट हुआ, पश्चिमी घाट हुआ, ये जितनी श्रृंखलाएं हैं वो महाराष्ट्र में ही स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में। महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, वो मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र का जो सबसे उच्च बड़ा सबसे महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। इंडियन सोसाइटी प्रेस जो है नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है, सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसका जो निर्माण है 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ, स्थित हुआ था कहाँ पे? मुंबई में। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में। ठीक है। इसका हम लोग आरआरबी द्वारा जो पूछा गया है महेंद्र घाट जो है 25/3/1995 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्दी ओलंपिक का प्रारंभ कब हुआ था? 1924 में। सर्दी ये जो ओलंपिक है उसका जो प्रारंभ हुआ था 1924 में हुआ था। डबल फोर्ट शब्द का जो संबंध है टेनिस से। डबल फोर्ट्स का संबंध किससे है? टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधे द्वारा जो नाइट्रोजन का उपयोग होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। कोलेस्ट्रॉल जो तत्व है उसी से हृदय रोग का मुख्य कारण होता है। अम्ल अग्नि में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल अग्नि में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। और संसार में सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको खाड़ी है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी। कांगो नदी की घाटी जो है, कांगो नदी की जो घाटी है वो 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी की घाटी कितना लंबा है? 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? क्रोड। क्रोड जो है वो सबसे भीतरी परत है पृथ्वी की। भारत सन 1955 भारत जो है सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। पंचायती राज लोकतांत्रिक जो है वो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्विसिख युद्ध जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्विसिख युद्ध जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रथम नागरिक भ्रष्ट है, ये किसका कथन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोल शासकों ने किया था। प्राचीन भारत में जो नौ सेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चोल शासकों ने। प्रोटीन एक पॉलीपेंटाइट पॉलीपेंटाइट्स है। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेंटाइट्स है। अब आरआरबी भुवनेश्वर 1996 का क्वेश्चन देखते हैं। शीशे के जो सिक्के होते हैं वो किसने चलाया था? सातवाहन राजवंश के ने गढ़ी थी। जो शीशे के सिक्के थे वो सातवाहन राजवंश के थे।
समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ जो है हरिसेन द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन द्वारा लिखा गया था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। भारत में दलहीन जो जनजाति है, दलहीन जनतंत्र का जो वकालत सबसे पहले एम एन राय ने की थी। भारत में जो दलहीन जनतंत्र का जो वकालत सर्वप्रथम किसने किया था? एम.एन. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने का व्यवस्था किसने किया था? 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में हुआ था। मतदाताओं को जो परिचय पत्र प्रदान जो करता, मतदाताओं को परिचय पत्र जो करता 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। संविधान के संशोधन में राज्यसभा एवं लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। संविधान जो संशोधन होता है उसमें क्या होता है? जो राज्यसभा होता है और लोकसभा, इसका बराबर अधिकार होता है। ठीक है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी क्या है? एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर घाटी की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का विचार कार्यान्वित करने का पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है के विचार को कार्यान्वित करने का जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसी सरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व जो है किसी सरल पदार्थ का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, इसको जानने का यंत्र क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। किसी तरल का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसका जानने का जो यंत्र होता है वो हाइड्रोमीटर होता है। चंद्रमा में सबसे पहले मानव सहित चंद्रमा पर सबसे पहले जो मानव सहित अंतरिक्ष यान जो उतारा गया था वो अपोलो 11 था। चंद्रमा में सबसे पहले जो मानव अंतरिक्ष में था, अंतरिक्ष यान में मानव के साथ उतारा गया था, वो यान कौन सा है? अपोलो 11 है। चीन की प्रसिद्ध दीवार जो है इसकी लंबाई कितना है? चीन की जो प्रसिद्ध दीवार है उसकी लंबाई कितना है? 8,851 किलोमीटर है। 8,851 किलोमीटर है या 5500 मील बोल सकते हैं। 5500 मील आया किलोमीटर में 8,851। अब देख लेते हैं आरबी मुजफ्फरपुर 1996 का। मिस्र देश की जो राष्ट्रीय ध्वज है सबसे पुराना, मिस्र देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना है। राष्ट्रीय ध्वज मिस्र देश का, मिस्र देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना है। ठीक है। गैल्वेनाइट करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु का जो परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डीगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डीगो गार्सिया कहाँ का द्वीप है? हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन का जो क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन इसका उद्देश्य क्या था? सार्क सम्मेलन का क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है। UNHCR जो है संस्था है, UNHCR जो संस्था है वो शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। कावेरी जल विवाद है, ये नदी का विवाद है, वो तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य के बीच संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम
भारत न्यायाधीश कौन था? नागेंद्र सिंह थे। जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? नागेंद्र सिंह थे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जस्टिस। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का जो पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। बनवाने का शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्ता इक्तादारी व्यवस्था का जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था। अंत्योदय का जो विचार था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का जो विचार है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासन सेवा जो भारतीय प्रशासनिक जो सेवा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। भारतीय प्रशासन सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अत्यधिक गरीबों का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है अत्यधिक गरीबों का विकास होता है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी। हेमावती जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। हेमावती क्या है? कावेरी की सहायक नदी है। हांगेन काल जो झरना है वो कावेरी नदी पर स्थित है। हांगेन काल जो झरना है वो कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री के नाम से जाना। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। हम लोग आरआरबी मुंबई 1996 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डी गामा जो कालीकट पहुंचा था, कब पहुंचा था? 1458 में। वास्को डी गामा 1458 में कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव वो अंटार्कटिक भूखंड पे स्थित है। पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव वो अंटार्कटिक भूमध्य पर स्थित है। सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर छोटा दिन बोले तो 22 दिसंबर हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर छोटा दिन बोला जाए तो वो 21 जून हो गया। 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में हो गया सबसे छोटा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में हो गया 22 दिसंबर। महानदी जो है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। वाटरफ्लाई का शब्द का संबंध किससे? वाटरफ्लाई बटरफ्लाई का संबंध किससे हुआ? किससे संबंध? तैराकी से। बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तैराकी से। ठीक है। लिबर्टी का जो प्रतिमा है वो न्यूयॉर्क नगर के लिबर्टी का जो है प्रतिमा वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क नगर में स्थित है लिबर्टी। ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क नगर में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में। और वाटरफ्लाई का संबंध किससे? तैराकी से। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज का माप कितना होता है? 4 फीट होता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज का जो माप होता है वो 4 फुट होता है। रेबीज का इलाज की खोज किसने किया? लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के इलाज के लिए खोज किसने किया? लुई पास्चर ने किया था। जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल का जो कठोरता है वो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होता है। गन धातु या वेल मेटल जो होता है वो तांबा, जस्ता एवं टीन का मिश्र धातु होता है। गन धातु हुआ या वेल मेटल हुआ वो किसका मिश्रण है? मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और टीन का है। प्रवर्तन का जो कारण होता है
वो सूखा बालू, चमकीला तथा गीला बालू या धुतिहीन दिखाई देता है। परावर्तन के कारण क्या होता है कि सूखा बालू जो होता है वो चमकीला दिखता है। परावर्तन जब होता है सूर्य का प्रकाश, जो सूखा बालू होता है वो चमकीला दिखता है तथा जो गीला बालू होता है वो द्युतिहीन दिखाई देता है। ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो 1/81 भाग होता है। 1/81 भाग। पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का भार है 1/81। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। जो मौलिक कर्तव्य है हम लोगों का, वो का उसका प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वहां से लिया गया है। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।